तो बच्चों जो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं जल्दी से यहाँ लिख रहा हूँ सबको। तो बेटा पहला जो आपका था वो है इनकम का, जिसमें बेटा एक तो होता है डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है एनपी नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, डीपी से अगर आपको एनपी चाहिए तो बेटा आपको एनएफआईए को प्लस करना होगा, और अगर एनपी से डीपी चाहिए तो एनएफआईए को माइनस करना होगा। ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? सेकंड कॉन्सेप्ट था ग्रॉस एंड नेट का। ठीक है, ग्रॉस एंड नेट। ठीक है, तो अगर बेटा ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो क्या करते हैं बताओ? माइनस डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। और अगर नेट से वापस ग्रॉस पे आना हो तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, ये बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपका था वो क्या था बच्चों? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ओके, तो बेटा अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं? एड या लेस? थोड़ा ट्रिकी पूछा है मैंने। मार्केट से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो क्या करते हैं बताओ? लेस। लेस करते हैं। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना हो तो? ऐड। 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 बेटा ये थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके थे जो हमें लर्न होना जरूरी है। अगर तुम्हें ये आते हैं तो बहुत आराम से हम क्या बना सकते हैं? फॉर्मुलेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और आज हम फॉर्मुलेस बनाना सीखेंगे। मैक्सिमम जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आज हम बना देंगे। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं बनाने वाला हूं, नंबर वन फॉर्मूला, वन सेकेंड लिस्ट निकाल ली जाए फॉर्मूलेस की एक बार, ताकि कुछ छूटे ना, एक एक करके हम सारे बना लेते हैं। सबसे पहले बेटा मेरे को फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, सबसे बेसिक जो हमारे यहाँ पे एक एग्रीगेट होता है वो कौन सा होता है? पहले तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे बेसिक एग्रीगेट जो होता है जिससे सारी कैलकुलेशन हम करते हैं, दैट इज जीडीपी एमपी। ओके, सबसे बेसिक जो हमारा एग्रीगेट होता है वो कौन सा होता है? जीडीपी एमपी। अब ये खुद कैसे आता है? तो बेटा ये एक याद रखने वाली चीज है ना, और इसको याद रख लो। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, जीडीपी की फुल फॉर्म याद है किसी को? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही होती है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? तो आपका जो जीडीपी होता है ना, उसकी डेफिनेशन होती है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ओके, आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, विद इन दैट आपने जो प्रोडक्शन किया है उसकी टोटल वैल्यू जो होती है वही जीडीपी होता है। ये सबने कभी ना कभी पढ़ा है, यहां तक कि ये 10th क्लास में भी हमें पढ़ा दिया जाता है। जीडीपी के बारे में सबको पता है जीडीपी क्या होता है ना? जीडीपी क्या होता है बच्चों? एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर टोटल मिला के कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल मिला के कितना प्रोडक्शन हुआ, है ना? और बच्चों याद रखना इसमें डेप्रीसिएशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये ग्रॉस की बात हो रही है तो इसमें डेप्रीसिएशन भी इंक्लूडेड है। तो इसको कैसे निकाला जाए? अगर इसका फॉर्मूला हमें बनाना हो, अब वैसे तो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला तुम्हें बनाना हो तो बेटा पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो कि फैक्टर इनकम जो होती है उसमें कौन सी चार चीजें आती है, ये बताओ पहले। तो बेटा फैक्टर इनकम्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला क्या होता है? रेंट। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हो गए प्रॉफिट। आपके फैक्टर इनकम। और बेटा यहाँ पे बात हो रही है बिकॉज ग्रॉस की, तो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा आपके डेप्रीसिएशन। हमने वैल्यू को रिड्यूस नहीं किया यहाँ पे, इसीलिए इसको हम ग्रॉस बोलते हैं। ओके, तो बेटा ये आपके फॉर्मूला बन गया जीडीपी एमपी का। जीडीपी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई टोटल फैक्टर इनकम, या फिर आप बोलो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर टोटल प्रोडक्शन जो हुआ। अब मुझे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि टोटल प्रोडक्शन और टोटल इनकम एक ही चीज होती है। क्या सब एग्री करते हैं इस बात से? इनकम प्रोडक्शन एजम्पशन होती है हमारे यहाँ पे, सेम होती है, यस और नो? यस सर।
Yes, ठीक है, sir. तो बेटा मैं कहीं प्रोडक्शन बोलूं या इनकम बोलूं, मतलब सबका एक होता है। जैसे देखो यहाँ पे, यहीं पे हम बात कर सकते हैं प्रोडक्शन की, डीपी एनपी बोलो या डीआई एनआई बोलो, बात एक ही है, कुछ भी बोलो, है ना। प्रोडक्शन बोलो चाहे इनकम बोलो, बात एक है। तो अगर मैं जीडीपी बात करता हूं, तो जीडीपी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई इनकम, टोटल मिला के आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी इनकम अर्न हुई है उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। बट यू शुड रिमेंबर दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रॉस। ओके, ये सभी को याद रखने की बात है। इसको बेटा ग्रॉस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी हटाया नहीं गया है, वैल्यू को अभी तक कम नहीं किया गया है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया आपकी जीडीपी एमपी का। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, है ना। ये आपके फैक्टर इनकम्स हो गई यहां से यहां तक, और प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये आपके जीडीपी का फॉर्मूला बन गया। पूरी कंट्री में जितना ये सब हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जीडीपी नेशनल इनकम होती है क्या? ये बताओ भाई मेरे को तुम लोग, क्या जीडीपी नेशनल इनकम होती है क्या? फर्क है ना जीडीपी और नेशनल इनकम में, यस और नो? Yes, sir. बेटा नेशनल इनकम क्या होती Yes, है? sir. नेशनल इनकम होती है आपके जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने कितना अर्न किया है, वेदर दे आर लिविंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट, वेदर दे आर लिविंग इन एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बाहर जाके कमाया या फिर इंडिया में कमाया, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेशनल इनकम क्या होती है? जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया है वो नेशनल इनकम होती है। और बेटा मैंने जो आपको एग्रीगेट्स बताए थे, मुझे कौन बताएगा कि कौन से वाले एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं? एनएनपी। एनएनपी कौन सी प्राइस पे? एमपी या एफसी? Factor cost. फैक्टर कॉस्ट। Factor एनएनपी cost. एफसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो बेटा यहां से वहां तक की जर्नी करनी है हमको, बात समझ में आ गई? सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या होता है हमारा? जीडीपी एमपी। अब हमें यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट करनी है और यहां से हम क्या निकालना सीखेंगे? एनएनपी एफसी। ओके, चलो एक एक करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत जरूरी हैं। मैं इनको हटा रहा हूं। अब मैं एक एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं और तुम लोगों से पूछूंगा कि बताओ ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, सब लोग प्रिपेयर्ड हैं? रेडी? यस और नो? यस। Yes, sir. यस सभी सर। लोग आंसर दिया करो, डिले डिले मत बैठा करो मेरी क्लास में। यस सर। रेडी? यस और नो? Yes, sir. सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला निकालना है एनडीपी एमपी। अब ये मत पूछना सर किससे निकालना है, बेटा हर फॉर्मूला जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं वो किससे सिखाने वाला हूं? जीडीपी एमपी से। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग बहुत ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मूलेस कैसे बनाए जाते हैं ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। मुझे फॉर्मूला बनाना है एनडीपी एमपी का। ओके, किससे बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है? जीडीपी एमपी। तो बेटा जिसकी हेल्प से बनाओगे वो तो खुद फॉर्मूले में आएगा ही आएगा, पहली बात तो ये हमें याद होनी चाहिए। तो जीडीपी एमपी तो आएगा ही आएगा। अब बताओ कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बताओ भाई। जीडीपी minus एमपी depreciation. से हमें चाहिए डेप्रिसिएशन एनडीपी एमपी। पहले तो ये चेक किया करो बेटा, पहला जो वर्ड है जी और एन, क्या इसमें चेंज हो रहा है? हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है। यस सर। आप जी डेप्रिसिएशन। से एन चाहते हो तो बेटा जी से एन पे कब जाते हैं? जब माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। सब लोग यही बोल रहे थे क्या? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पहले हमने डेप्रीसिएशन माइनस Yes, कर दिया, अब मेरे को बताओ डेप्रीसिएशन माइनस करते ही ये एन हो गया, जी से क्या हो गया? एन हो गया। क्या बाकी दोनों कंपोनेंट सेम है? डीपी डीपी और एमपी एमपी, बस बन गया फॉर्मूला, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यस सर। ये लो, ये हमने फॉर्मूला बना दिया किसका? एनडीपी एमपी का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला हमारा रहेगा वो रहेगा बेटा जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी मतलब मैं पहले सारे फॉर्मूले मार्केट प्राइस पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। अल्टीमेटली बताओ भाई, शुरुआत कहां से करेंगे? जीडीपी एमपी से करेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। जीडीपी एमपी से मुझे चाहिए जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी से मुझे चाहिए जीएनपी एमपी।
बताओ जी और जी सेम है? पहले सबसे पहले बिल्कुल सेम है सर, जी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या डीपी एमपी सेम है? नहीं, तो आपको डीपी नो पे जाना सर, है बेटा एनपी पे। ऐड कर देंगे, ऐड क्या कर ऐड करेंगे? ऐड कर देंगे सर। NFI है। वेरी NFI गुड, एनएफआईए ऐड कर देंगे इसमें। वेरी गुड, चलो ठीक है, एनएफआईए ऐड कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे अब हम ऐड कर देते हैं इसमें एनएफआईए। ये कर दिया हमने यहाँ पे प्लस NFIA। ओके, वेरी गुड। चलो यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, इसका मतलब ठीक है। अच्छा, यहीं से बेटा एक और फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि अभी अभी जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ना नंबर 1 वाला, एनडीपी एमपी से जीएनपी एमपी निकाल सकते हो क्या? फॉर्मूला में वापस पूछ रहा हूं जीएनपी एमपी का, लेकिन ये किसकी हेल्प से निकालना है? एनडीपी एमपी की हेल्प से। जरा मेरे को चैट बॉक्स में सब लोग एक बार लिख के बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला। देखते हैं कौन क्या बताता है फास्ट, और साथ में एक रजिस्टर पेन लेके बैठो ताकि तुम लोग बना सको। हम निकाल रहे हैं एनडीपी एमपी से जीएनपी एमपी, क्या फॉर्मूला बनेगा? चैट में लिख के बताओ। बस नमन ओनली प्लस डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं। अवनी ने डायरेक्ट हाँ मैसेज सर, भेजा है, यही होगा ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, करेक्ट प्लस अवनी बेटा। NFI। नमन बेटा तुम थोड़ा और सोचो, यहां तक तो सही है लेकिन अधूरा ही है। अभिमन्यु बेटा सोच समझ के ध्यान से, एक चीज सही है अभिमन्यु। हाँ, नमन ने अब सही बोला है। बेटा एक काम किया करो, तुम ऐसे भेजो ना तो मेरे को प्राइवेट चैट में भेजा करो। कीर्ति गलत है, क्या कर रही है बेटा? मानवेंद्र वेरी गुड, करेक्ट है बेटा। बाकी लोग, भूमिका वेरी गुड, करेक्ट है। चलो ठीक है, अल्टीमेटली बहुत सारों ने आंसर दे दिया है। चलो मैं बता देता हूँ बेटा। पहले तो आप जिसका फॉर्मूला जिसकी हेल्प से बना रहे हो ना, पहले उसको लिखा करो, ठीक है? तुम किसकी हेल्प से बना रहे हो? देखो एनडीपी एमपी, इसकी हेल्प से तुम बना रहे हो जीएनपी एमपी। देखो उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। पहला तुम्हें कन्वर्ट करना है एन को जी में, तो बेटा एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करते हैं बोलो? डेप्रीसिएशन को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन प्लस कर दोगे। डीपी से एनपी पे आने के लिए क्या करोगे? बेटा डीपी से एनपी पे आने के लिए एनएफआईए को प्लस करोगे, एनएफआईए। और प्राइस तो दोनों की सेम है, एमपी एमपी है दोनों की, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना? क्या सभी को आ गया ये बनाना? यस और नो? यस ये थोड़ा एक सर। आउट Yes, ऑफ बॉक्स sir. जाके मैंने करवाया यस तुमसे, सर। Yes, sir. ठीक है? अब हमारे सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको भी हटा देता हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। सब लोग तैयार रखो पेन और रजिस्टर। नंबर 3 जो हमारा फॉर्मूला है वो है एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। और ये हमें निकालना है बेटा जीडीपी एमपी की मदद से। कैसे निकाल सकते हैं जीडीपी एमपी की मदद से एनएनपी एमपी को? चलो ये तो मैं बताता हूं पहले। हम जीडीपी एमपी से निकालना चाहते हैं, ऐसे एरो बना लिया करो। किससे निकाल रहे हो? जीडीपी एमपी से निकालना चाहते हो एनएनपी एमपी। कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले जिससे निकाल रहे हो उसको लिखो जीडीपी एमपी, लिख दिया। अब जी से एन करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा। वेरी गुड, माइनस। डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। डीपी से एनपी करने के लिए क्या करना होगा बताओ? प्लस करना होगा एनएफआईए, यही होगा? यस और नो? यस Yes, सर। sir. ये लो, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, sir. और एमपी एमपी दोनों में सेम है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा एनएनपी एमपी का। किसकी मदद से? जीडीपी एमपी की मदद से। ओके,
क्या सभी को समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? आगे बढ़ जाएं? Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो ठीक है। चलो एक चीज और करके दिखाओ मेरे को। अब मुझे ये करके बताओ, 1 सेकेंड। अब मुझे ये करके बताओ, ये जो GNP MP है, इसका फॉर्मूला मुझे निकाल के बताओ NNP MP की मदद से। करो भाई, हो जाओ स्टार्ट। GNP MP का फॉर्मूला निकालो NNP MP से, क्या फॉर्मूला बनेगा? आंसर आने स्टार्ट हो गए। हम्म, अवनी ने आंसर दिया है, ठीक है बताता हूं मैं अभी। अवनी थोड़ा और सोचो, बहुत छोटी सी चीज है तो बच्चों वाली। हाँ नमन, प्राइवेट चैट में किया करो मैसेज यार, डायरेक्टली सेंड किया करो। अब तुमने लिख दिया, ये सही है तुम्हारा आंसर, वैसे करेक्ट है। अच्छा रिवर्स सुन लिया था, कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूला देख लो। करेक्ट है, करेक्ट है, सबने आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चों, आंसर यही है। अगर मुझे एन से जी चाहिए तो बस डेप्रीसिएशन को ऐड करना है, इतनी सी तो बात है? परेशानी क्या चीज है इसमें? परेशानी की बात क्या है? चलो भाई आ गया सभी को। बच्चों 1 सेकंड रुकना सब लोग, 1 सेकंड, थोड़ा एक जरूरी काम है। ये लो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बेटा क्या हमारे एमपी वाले सारे फॉर्मुलेज हो गए? अरे 80 तो होते हैं टोटल, 8 में से 4 तो हो गए ना हमारे। 8 में से 4 फॉर्मुलेज तो हमारे हो गए, और इंटरनल इनके कौन कौन से बन सकते हैं वो भी मैंने तुमसे बनवा दिया, ठीक है? अच्छा चलो एक और ट्राई करो तुम लोग, एक और ट्राई करो। जरा मेरे को ये बताओ निकाल के, लेकिन ये बहुत इजी हो जाएगा यार। एन एन पी एम पी से तुम्हें निकालना है एनडीपी एमपी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए है। बताओ भाई क्या फॉर्मूला बनेगा? आंसर आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। हम्म। नमन और पीयूष, अच्छा अवनी, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम डीपी से एनपी निकाल रहे हो या एनपी से डीपी निकाल रहे हो? हम एनपी से डीपी से डीपी। एनपी निकाल रहे हैं, एनपी से एनपी से डीपी नहीं निकाल रहे, डीपी से एनपी निकाल रहे हैं। अरे ये जो मैं पहले सर लिखता हूं आपने ना, एनपी से कंफ्यूज मत डीपी हुआ कहा करो। था। ये जो पहले लिखता यस हूं सर मैं, आपने। इसका फॉर्मूला बनाना है तुम्हें, इसका फॉर्मूला बनाना है। अगर तुम उस फॉर्म में लिखना सर चाहते हो तो आपने ऐसे लिखा कहा करो। था कि एनपी से हाँ डीपी निकालें। ये लो, एन एन पी एम पी, सॉरी एन एन पी एम पी। हाँ अब बोलो, डीपी से एनपी कैसे आता है? प्लस करते हैं या माइनस करते हैं बच्चों एनएफआईए को? प्लस। प्लस सर। बस ऐड प्लस करते करते हैं। हैं। Sir, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बेटा ये हो गए हमारे चारों फॉर्मूले, किसके? मार्केट प्राइस वाले के हो गए। एक बार मैं लिख देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले हमारे हो गए। बेटा एक तो जीडीपी एमपी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी वेजेस प्लस आपका प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव होता है, ठीक है?
और इसके बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा था बेटा, जीएनपी एमपी, उसके बाद एनडीपी एमपी, और उसके बाद एनएनपी एमपी। और ये सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े बेटा, ये किसकी मदद से पढ़े, निकालना हमने जीडीपी एमपी की मदद से, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। अब बेटा मैं प्राइस चेंज करूंगा और अब हम आएंगे किसके फॉर्मूलेस पे, फैक्टर कॉस्ट वाले फॉर्मूलेस पे। तैयार है ना सब लोग, और बताना मुझे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला फॉर्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो रहेगा आपके जीडीपी एफसी, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट हमारा अभी भी क्या रहेगा, जीडीपी एमपी ही रहेगा। हमें जीडीपी एमपी की मदद से जीडीपी एफसी निकालना है। जीडीपी एमपी से अगर तुम्हें जीडीपी एफसी निकालना है तो क्या करोगे, देखो जीडीपी सेम है, तुम्हें निकालना है एमपी से एफसी। तो बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस किसको कर देते हैं, एनआईटी को माइनस कर देते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मुझे कौन बताएगा भाई एनआईटी कैसे आता है, सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? Indirect tax minus subsidies. वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। चलो बहुत खुशी की बात है, तुम लोगों को आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला, सेकंड जो फैक्टर कॉस्ट का हम पढ़ेंगे वो रहेगा बेटा आपका एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जीडीपी एमपी से। तो बेटा जीडीपी एमपी से आपको एनडीपीएफसी चाहिए, मैं इसको यहां सीधा करके लिख देता हूं। पहले हमें चाहिए जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी। तो जी से एन कैसे होगा, क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन, ठीक है। उसके बाद डीपी सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। एमपी से एफसी कैसे होगा, माइनस करना होगा एनआईटी। बच्चों क्या फॉर्मूला सही है जो मैंने लिखा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो रहेगा बच्चों हमारा वो रहेगा आपका जीएनपी एफसी, और ये हमें निकालना है बेटा जीडीपी एमपी की मदद से। निकालो भाई, ये तुम लोग बताओ देखें क्या हो सकता है। मैं लिख देता हूं या सीधा करके, जीडीपी एमपी से तुम्हें निकालना है जीएनपी एफसी। ठीक है नमन, वेरी गुड, करेक्ट है। नमन ने सबसे पहले आंसर दे दिया इसका। और कोई? वेरी गुड, अवनी वेरी गुड, भूमिका वेरी गुड, करेक्ट। हे भगवान, पीयूष क्या कर रहा है बेटा, डेप्रिसिएशन कहां से आ गया इसमें, ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। कीर्ति वेरी गुड, सही है। जल्दी बताओ, जल्दी, एक फॉर्मूला बाकी फिर अपना टाइम होने वाला है। अभिमन्यु वेरी गुड। चलो सबने करेक्ट आंसर दे दिया ऑलमोस्ट, है ना बेटा। जी और जी तो सेम है ना। डीपी से एनपी के लिए क्या करना होगा बताओ भाई, क्या करेंगे, प्लस एनएफआई है, ठीक है। और एमपी से एफसी निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता है बेटा आपके सबसे काम का फॉर्मूला, जो आपके नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला है, जो हमारे अगले चैप्टर में भी काम आएगा, वैल्यू एडेड मेथड में। दैट इज हमें निकालना है एनएनपीएफसी जीडीपी एमपी की मदद से। बताओ भाई क्या करना होगा। अच्छा एक काम कर लो, ये अपनी मीटिंग ओवर हो गई है ना, टाइम खत्म हो गया है। एक बार सभी लोग फटाफट से लास्ट 2 या 3 मिनट्स के लिए रिज्वाइन कर लें, और सब लोग आने चाहिए, कोई भी गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब लोग आ जाओ फटाफट से, रिज्वाइन करो सेम लिंक से।